for the baby after delivery, मिल्क सप्लाई कम होता है, रिक्वायरमेंट 5 to 7 ml होता है, दैट इज अ साइज ऑफ चेरी। लाइक WHO कहता है कि पहले 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बेबी को हम काजल लगाते हैं, काजल में लीड होता है, लीड बेबी के आईज से अब्सॉर्ब हो सकता है, टेस्ट हार्ड हुए होते हैं। It is due to maternal hormone which are being transferred to baby. The thing is baby को आप upright position में hold करो जिससे baby का जो दूध है वो नीचे की तरफ settle हो जाता है। We introduced only after 1 year of life. Oh, okay. Yeah. Do not overfeed the baby. Do not force feed the baby. जिसे हम फैमिली पॉट फीडिंग कहते हैं। घर में जो भी बना हुआ है वो बच्चे ने खाना चाहिए। ज़्यादा स्टिमुलेटिंग खिलौने नहीं देने चाहिए बेबी को जिसमें बहुत ज़्यादा बैटरीज है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है, बहुत ज़्यादा फ्लैशी लाइट है, दैट आर नॉट गुड फॉर द बेबीज डेवलपमेंट। Hello and welcome to Talk Time Podcast. I am your host Mritika. आज का हमारा पूरा एपिसोड स्पेशली टू बी मदर्स एंड इन्फेंट केयर के बारे में है। हमारे देश में हर कोई आ जाता है ये बताने कि बच्चा कर लो, बट नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ ऑफ अ मदर. Motherhood is a skill that can't be mastered in a day. It's a process which everyone goes to at its own pace. आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें सो दैट हम आपके लिए और भी मजेदार एपिसोड्स लेकर आ सकते हैं. आज के हमारे गेस्ट है वेल नोन पीडियाट्रिशियन. शी इज BMS MD एंड लैक्टेशन स्पेशलिस्ट. She is practicing for more than 8 years and deeply finds her calling in guiding mothers in their breastfeeding journey, which is not spoken much. Please welcome Dr. Shraddha Gowde. Hi ma'am, thank you so much for coming here, taking time out from your busy schedule. थैंक यू स्मृतिका। So, शुरू करने से पहले हम आपके प्रोफेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे. Okay, I have been practicing pediatrics since last 8 years. Then came a call of motherhood. That phase is very different for each mother. In that phase, I felt that being a pediatrician, I myself is facing so many issues related to breastfeeding. So it took me a call to help new mothers to understand the breastfeeding journey and help the mother and baby to guide them in their journey. Oh wow. So, आप पीडियाट्रिशियन हैं. So जब बच्चा born होता है, what is like the first checklist you go under after the child is born and you see the child? Yes. The foremost important is जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है, either वो normal vaginal delivery होने दो या C-section होना चाहिए. We have to directly keep the baby on mother's chest so that baby get skin to skin contact, जिसे हम breast cord कहते हैं, which is very important for initiating breastfeeding in first golden hour, जिसे हम golden hour feeding भी कहते हैं. बच्चा पैदा होते ही बहुत ज्यादा उत्सुक होता है ब्रेस्ट को लैच करने में, जो कि अभी तक बच्चे का नरिशमेंट माँ के अम्बिलिकल कॉर्ड से जा रहा था. अभी डायरेक्टली माँ और बेबी दो अलग अलग यूनिट हुए हैं, तो बेबी बहुत ज्यादा उत्सुक होगा सकलिंग के लिए. सो दिस इज अ करेक्ट टाइम टू पुट द बेबी ऑन ब्रेस्ट, followed by that taking care of mother. कोई हेल्प होना चाहिए मदर के साथ टू हैंडल द बेबी एंड मदर बोथ. Okay. So आजकल we have also seen that the fathers are also allowed inside the OT and उनको भी एक skin to skin experience देना होता है. How important is that? You're talking about kangaroo father care. Okay. Yeah. जैसे कि NICUs में बेबी होते हैं तब हम कांगारू मदर केयर प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हम कांगारू फादर केयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं बेबी को, सो दैट बेबी को स्किन टू स्किन कांटेक्ट मिलता है, जिससे बहुत सारे फायदे मदर और मदर को जो मिलने ही वाले हैं फादर को भी मिलेंगे. बेबी के साथ बॉन्डिंग टाइमिंग अच्छा मिलेगा, बेबी को हार्ट रेट स्टेबलाइज होने में मदद होगी, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड होगा, जिससे बेबी को हम हाइपोथर्मिया से बचा सकते हैं. Oh wow. And eventually it will help in baby's weight gain. Oh, okay.
Also, there is one more thing कि I think nowadays जब baby बाहर तो आ जाता है, even if it's a vaginal delivery, तो umbilical cord for few seconds रखना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है. Yeah, that is called as delayed cord clamping. Okay. बच्चा तुरंत बाहर आते ही अगर बच्चा स्टेबल हो तो गायनेक पीडियाट्रिशियंस को पूछते हैं, डू वी हैव टू वेट फॉर क्लैंपिंग द कॉर्ड? इट इज ऑन पीडियाट्रिशियंस वील टू क्लैंप इट और टू कट इट. सो आफ्टर दैट द बेबी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड बेबी को अच्छे से मिलता है, जिससे बेबी को एनीमिया नहीं होगा एंड देयर विल बी नो मच ब्लड लॉस टू द बेबी. Oh, okay, okay, wow. It's a complete new concept, I think, जो काफी लोग नहीं जानते थे, मैं खुद भी नहीं जानती थी. We come to breastfeeding after the child is born. आपने कहा कि 1 hour, first 1 is the golden hour. Yeah. But is breastfeeding like so naturally आ जाता है या it's a painful process? Actually, breastfeeding should be पेनलेस फॉर बोथ मदर एंड बेबी, तो वो जर्नी एंजॉयबल होगा. और मदर और बेबी अगर दोनों कंफर्टेबल हो तो वो प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं. सो इफ द बेबी इज लैचिंग वेल, लैच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मदर का पोजीशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है. अगर ये दो चीजें हम सही से करते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग पेनलेस हो सकता है. मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग पेनफुल क्यों होता है कि लैच शैलो है, बच्चा सिर्फ मदर के निप्पल पे निबल कर रहा है. देयर इज नो एक्चुअल लैचिंग ऑन द ब्रेस्ट ड्यू टू व्हिच इट इज पेनफुल. ओके, ओके. और हम आजकल बहुत सुनते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क कम आ रहा है फीमेल्स में. ये भी होता है, एंजाइटी होती है मदर्स को कि एम आई एबल टू प्रोवाइड perfect nutrition for my child, मतलब हो रहा है. So what are the care, like breast care, you would recommend? Sis Kritika, it is like the first few days of life for the baby after delivery, मिल्क सप्लाई कम होता है, बट जो कि इनफ होता है बेबी के रिक्वायरमेंट के अनुसार. फर्स्ट डे ऑफ लाइफ बेबी का रिक्वायरमेंट 5 to 7 ml होता है. दैट इज अ साइज ऑफ चेरी. Okay. But what we feel is कि 5 to 7 ml बेबी के लिए इनफ नहीं है and we will switch to formula. Rather than that, frequent breastfeeding, ज़्यादा से ज़्यादा skin to skin contact will help mother to produce more milk. And most of females में this is the scenario in first few weeks of life. उसके बाद mother को कुछ भी चीजों की वजह से अगर बेबी क्राई करता है तो mother will take it on herself and say milk supply is reduced. Right. So she will supplement baby with formula. Eventually formula feeding is a trap. हम जितने बार बेबी को फॉर्मूला देंगे उतने बार बेबी ब्रेस्ट पे कम जाएगा, निप्पल कम स्टिमुलेट होगा, जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन हार्मोन कम सिक्रेट होगा एंड इवेंचुअली मदर विल लैंड अप इन लो मिल्क सप्लाई. So it is very essential to give frequent breastfeeding, demand breastfeeding, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट प्रोवाइड करना, so that the baby is well attached to the mother and supply enhances. Okay. तो ऐसा कोई टाइमिंग है, मतलब कितने टाइम में यू शुड ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड? Okay. So coming to that, see clockwise feeding देने से बजाय हम बेबी को अगर डिमांड फीड कराते हैं तो बेबी विल गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप एंड बेबी विल सक वेरी नाइसली ऑन योर ब्रेस्ट. ओके. सो इट इज नॉट सच कि 20 मिनट्स कराओ एक ब्रेस्ट पे, 20 मिनट्स अदर ब्रेस्ट पे, ऐसे नहीं. इट डिपेंड्स ऑन द बेबीज कैपेसिटी ऑफ सक्लिंग. कुछ बेबी 10 मिनट्स में ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट कर पाते हैं, कुछ बेबीज 20 मिनट्स में कंप्लीट कर पाते हैं. हाँ, बट इट शुड नॉट बी इन प्रोलॉन्ग आवर्स, जैसे कि मदर एक डेढ़ घंटा लेके बेबी को बैठे, देन डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम इन मिल्क ट्रांसफर. So try to find out that is baby actually being able to transfer the milk. Okay. So when is it alarming for mothers ये समझना कि she's not able to provide and now needs a help? Okay. See, first and more important thing is ये पहली बात मदर को ही पता चलेगा, not the other family members. हमारे यहाँ होता है कि मदर, ग्रैंडमदर, everyone will be looking to baby. So first thing you have to take mother's call first. अगर मदर को लग रहा है कि बेबी satisfied नहीं है, after feed, post feeding, बेबी happily खेल नहीं रहा है, post feed, बेबी happily sleeping pattern disturb है बेबी का. If mother is having pain while feeding or after feeding, if adequate weight gain is not there, then definitely that's an alarming sign to see a pediatrician or a lactation consultant.
Okay. Now after this comes a very common nowadays spoken topic कि बच्चा जैसे ही born होता है पहले तो हनी देते थे in Maharashtra we give balguti also Definitely. something like that but is it the right thing to be done? एक्चुअली स्मृतिका देर आर वेरियस, मतलब हर रीजन में जाओगे तो अलग अलग प्रीलैक्टल फीड्स है. Right. कुछ जगहों पे शक्कर का पानी देंगे, कुछ जगहों पे हनी देंगे. कमिंग टू हनी, हनी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर फर्स्ट 6 month ऑफ लाइफ. WHO कहता है कि पहले 6 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए. दैट इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. 6 महीना कंप्लीट होने के बाद हम ऊपर का खाना स्टार्ट कर सकते हैं. सो कमिंग टू योर पॉइंट, हनी क्यों नहीं देना चाहिए? हनी से बेबी को बॉटलिज्म कॉज होने के चांसेस है. ओके, वो 1000 में एक केस हो सकता है, बट वी डोंट वांट आवर बेबी टू बी दैट वन केस. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू अवॉइड बॉटलिज्म बाय अवॉइडिंग हनी. और बेबी का गट स्टमक इतना मैच्योर नहीं है, वो सिर्फ मदर्स मिल्क पचा सकता है. सो गो विद द नेचुरल फूड. व्हाट इज मदर्स मिल्क? Okay. Can you just tell me top 5 myths जो usually हम child born होने के बाद उसके upbringing में करते हैं? फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम अगर मैटरनिटी वार्ड में जाते हैं, बहुत कॉमन होता है कि पहले कुछ दिन दूध नहीं है तो हम फॉर्मूला पे स्विच हो जाते हैं. इट इज नथिंग लाइक दैट. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, बेबी को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना कोलेस्ट्रॉल, जो कि गाढ़ा दूध होता है, वो माँ की ब्रेस्ट में मौजूद होता है. वो बेबी के लिए सफिशिएंट अमाउंट है. सो रादर देन थिंकिंग दूध कम है और फॉर्मूला पे स्विच होने के बजाय गिव फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, बेबी को हम काजल लगाते हैं. काजल में लीड होता है. लीड बेबी के आईज से अब्सॉर्ब हो सकता है. सेकेंड थिंग इज, लैक्रिमल डक्ट जो होते हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस काफी होते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, बेबी को आई इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. सो अगर आपको लग रहा है बेबी को नजर लगेगी तो पैर पे टीका लगाओ, कहीं कान के पीछे टीका लगा सकते हो, ना कि आईज में. थर्ड इज कि जब हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो कुछ रीजन में हमने देखा होगा कि मदर को कुछ चीजें परहेज की जाती है. कुछ ये खाने से बच्चे को तकलीफ हुई है, ये खाने से बच्चे में पेट दर्द हुआ है. तो नहीं, दैट इज अ टोटली मिथ. माँ जो भी खाती है उसका जूस बनता है, आगे चल के खून बनेगा और फिर दूध बनने वाला है. सो वॉट एवर मदर इज टेकिंग इज ओके, बट इट शुड बी इन एडिक्वेट अमाउंट. माँ को खुद के लिए 1000 कैलोरी खानी होती है और बच्चे के लिए 500 कैलोरी. लिक्विड इनटेक प्रॉपर होना चाहिए जिससे मिल्क आउटपुट अच्छा रहे. सो फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हम बच्चे को मालिश करते हैं. महाराष्ट्र रीजन में हम देखे जाए तो टाड़ू भरना वी सी, बट द स्पेस विच इज प्रेजेंट ऑन बेबीज हेड इज एंटीरियर फ्रंटानेल, जो रहता है कि बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए. वो फ्यूज होने वाला है 18th मंथ पे ही. आप ऊपर से कितना भी तेल लगाओ या कितना भी प्रेस करो, इट इज गोइंग टू टेक इट्स नॉर्मल टाइम. सो बहुत ज्यादा विगरस मसाज भी नहीं करनी चाहिए. वी हैव सीन दैट कि बहुत ज्यादा हम विगरस मसाज करते हैं बेबी को मसाज नॉर्मल करनी चाहिए, हल्के हाथों से करनी चाहिए. सो बेबी को भी वो baby will be happy while the massaging. If you want. And while massaging, we found that sometimes babies के breast hard हुए होते हैं. So few people will try to squeeze out milk out of that. We should totally avoid that. It is due to maternal hormone which are being transferred to baby during the labor or during the pregnancy thing. It will go by itself. So no hurry in squeezing it. It may cause infection to the baby on breast region. Oh, okay. Thank you for telling us all these myths, because generally ये होता है ना that we just keep following things and then we don't know the best out of it. इसके आगे I would ask कि babies, cry for different reasons. So how do as parents we understand कि baby कब किस चीज के लिए रो रहा है? Definitely, cry is a nightmare for all new parents. Cry को decode करना आना चाहिए. So, four and most important is look at baby's diaper. First reason, baby ने अगर यूरिन की है, मोशन पास किया है, तो बेबी
will cry due to the wetness. बेबी को अगर यूरिन मोशन की भावना भी हुई है तब भी बेबी क्राई करेगा बिकॉज दैट थिंग इज न्यू फॉर द बेबी. बेबी इज नॉट फैमिलियर विद दैट. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग इज बेबी को अभी तक बेबी के वूम, मदर के वूम में था तो बेबी वॉज मच कनेक्टेड टू द मदर. सो बेबी फील लाइक समवन फ्रॉम द फैमिली और मदर और फादर शुड पिक द बेबी. बेबी को वो जो अटैचमेंट है वो फील करना होता है, सिक्योर फील करना होता है. दैट इज द रीजन बेबी विल क्राई. या तो बेबी के नेजल कंजेशन हुआ हो, दैट इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग विंटर सीजन. बेबी सांस या तो मुंह से ले सकता है या तो नाक से ले सकता है. इफ द बेबी इज फीडिंग ऑन योर ब्रेस्ट तो एटलीस्ट नॉस्ट्रिल ओपन होना चाहिए. इफ द बेबी इज नॉट एबल टू टेक breaths, baby will start crying. Only mode of communication with parents is cry. And the last one I will say is the milk output. If baby is not satisfied with the output of milk he's getting, baby will cry. Okay. Also due to hunger. discomfort, मतलब अगर उसे मतलब जैसे गैस Yes. है और तो कैसे पता चले. Yes. Also after breastfeeding, I think burping is very important part. Yeah. तो how to help the child birth, अगर आप ये भी बता सके. So you're talking about infantile colic जो न्यूबॉर्न बेबीज में बहुत ही कॉमन होता है. इट कैन स्टार्ट राइट आफ्टर बर्थ टू 6 to 7 months ऑफ एज. ज्यादातर बच्चे इवनिंग में क्राई करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उसे इवनिंग कॉलिक भी कहा जाता है. सो बेबी का गट जो है वो इमेच्योर है, सो गैसेस होने की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. दूसरी चीजें, बच्चा जब रोता है तो बहुत सारी हवा अंदर ले लेता है जिसकी वजह से भी कॉलिक होने के चांसेस ज्यादा है. Some parents will prefer bottle feeding, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज्यादा हवा अंदर ले लेता है. वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को जानना. इट विल बी अ सेल्फ सप्रेसिंग एंटिटी. जैसे बच्चे का गट मैच्योर होगा, टमी मैच्योर होगा, तब वो सेल्फ सप्रेस हो जाएगा. बट हाउ कैन वी अवॉइड इट इज ट्राई टू फीड बेबी डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड कराओ, बॉटल फीड का यूज ना करें. सो क्राई इन्फेंटाइल कॉलिक में बहुत कॉमन है, वो जो कि इवनिंग में ज्यादा स्टार्ट होता है. बेबी बहुत ज्यादा क्राई करते हैं, इनकंसोलेबल होते हैं ड्यू टू द गैसेस. वो किस वजह से हो सकते हैं? वन थिंग इज बेबी बहुत ज्यादा रोता है तब हवा ज्यादा अंदर ले लेता है, बॉटल फीड की वजह से हो सकता है. दीज आर द फ्यू रीजंस. हम उस पर रेमेडीज क्या कर सकते हैं? बेबी को टमी टाइम देना. बच्चे को टमी टाइम देने से गैस रिलीज होने में आसानी होगी. इवनिंग आप बेबी को पैरों की साइकिलिंग करा सकते हो. दैट विल हेल्प अस टू रिलीज द गैस. और हर फीड के बाद बेबी को बर्प कराए. बर्प करना बहुत जरूरी है. हर फीड के बाद हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ग्रेविटी से नीचे जाता है. ओके, बेबी इज ऑलवेज इन दैट पोजीशन. सो बेबी को अपराइट करके गैसेस निकालना ज्यादा जरूरी है. सो अगर लैच बहुत अच्छा है, बच्चे ने हवा अंदर ली ही नहीं है, तो बच्चा डका नहीं निकालेगा. बट द थिंग इज बेबी को आप अपराइट पोजीशन में होल्ड करो, जिससे बेबी का जो दूध है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाता है. सो बेसिकली अपराइट पोजीशन में होल्ड करके उसके बैक yes you can rub your baby's back. And even in that thing father can play a major role. Feeding होने के बाद you can hand over your baby to the father, so mother का काम थोड़ा कम हो जाएगा and she'll get adequate rest. Okay. So I think we have to make the fathers the burp specialist here. Okay. So after colic जैसे आपने बोला, और so gases, any other reason for gases in the babies? As such, first 6 months हम सिर्फ मामा का दूध दे रहे हैं बेबी को. So these are the few reasons which I have told you. After that, the food play a major role after completing the 6 month. Okay. So जैसे आपने कहा for 6 months breastfeeding is the only thing जो हम बच्चे को दे रहे हैं. We are not even introducing water. Yeah. Okay. और तो हम solids कब introduce कर रहे हैं बच्चे को? बेबी को सॉलिड्स आफ्टर 6 month ऑफ एज स्टार्ट करना जरूरी है. दैट इज द अप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्ट सॉलिड. अभी 6 month पे ही क्यों करना जरूरी है? आफ्टर कंप्लीटिंग 6 month इज बेबी नेक होल्डिंग अच्छे से कर रहा है, बेबी प्रॉपरली ट्राइपॉड पोजीशन में बैठ पा रहा है या विद सपोर्ट बैठ पा रहा है.
सो दैट बेबी का टंग थ्रश भी डेवलप हुआ है, बेबी प्रॉपरली फूड ले सकता है. स्टार्टिंग विद द प्योरिफॉर्म्स यू कैन प्ले विद द टेक्सचर्स फ्रॉम 7th month of age, 6 completed. ओके, सो सबसे पहले आप क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए और कैसे कैसे एज अ पेरेंट हम चीजें बढ़ाने? सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बेबी को हम जब स्टार्ट करते हैं, गो विद सिंपल फूड. ओके, ओके, सो कॉम्बिनेशन फूड देने के बजाय हमें सिंगल सिंगल फूड देना स्टार्ट करना जरूरी है. गो विथ प्योरीज, जैसे कि राइस का प्योरी हुआ, दाल का प्योरी हुआ वो हम बेबी को दे सकते हैं. डोंट गिव बेबी ओनली वाटर. उसमें कुछ न्यूट्रिएंट नहीं होता है, बेबी को नरिशमेंट कुछ भी नहीं मिलता है. सो गिव प्योरीज लाइक फ्रूट का प्योरी दे सकते हैं, पियर प्योरी, एप्पल प्योरी, चिकू प्योरी, विच बेबी लाइक्स. ओके, और काउ मिल्क कब इंट्रोड्यूस करते हैं? Okay, coming to that question, cow milk should be introduced only after 1 year of life. Oh, okay. Yeah. Okay. Cow milk is very species specific. अच्छा. गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए होता है, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है. So it should be introduced after 1 year of life according to WHO. Okay, but बहुत लोग फिर आजकल before 6 months also they started introducing cow's milk. तो उससे डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? See, as I told, it is very species specific. काऊ के दूध में प्रोटीन भारी मात्रा में होता है, जो कि मदर्स मिल्क में उतना नहीं होता है. काऊ मिल्क का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो उनके बच्चों के लिए है. हमारे मदर्स मिल्क में जो प्रोटीन है वो मदर्स बेबीज के लिए है. काऊ मिल्क में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, जो आयरन एब्जॉर्प्शन में डिफिकल्टी पैदा कर सकता है, और जिस वजह से बेबी को एनीमिया हो सकता है. एंड इवन मोस्ट कॉमन व्हाट वी फाइंड इन ओपीडी बेसिस इज काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी. ओके, टू अवॉइड दैट थिंग we can wait for 12 month of age. Okay. So what do you think कि पेरेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बिफोर 6 months ओनली, कि क्या देते हैं जो नहीं देना चाहिए? जैसे कि हमने देखा कि हनी एक हुआ, प्री लैक्टल फीड्स हुआ, गुटी, ग्राइम वाटर, शुगर वाटर या अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, हम देखते हैं ओपीडी बेसिस पे पेरेंट्स वो दे देते हैं बच्चों को. It is strictly should be given after 6 month of age because गुटी, ग्राइम वाटर आर प्रीलैक्टल फीड्स. बच्चे का स्टमक का साइज ऑलरेडी बहुत छोटा है, हम ये सारी चीजें बच्चे को दे के वी आर ऑलरेडी नॉट बेनिफिटिंग द बेबी. सेकेंडली, ग्राइम वाटर्स जो होता है वो अल्कोहल बेस होते हैं या तो अल्कोहल फ्री होते हैं, बट दोज आर नॉट गुड फॉर बेबीज गैस्ट्रिक कंटेंट, जिससे बेबी का नॉर्मल जो गैस्ट्रिक फ्लोरा है वो हैम्पर्ड होने के चांसेस है, और आगे चल के बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकते हैं. ओके, व्हाट इज इट विद इंट्रोड्यूसिंग ऑफ शुगर एंड सॉल्ट इन द बेबी? So sugar and salt are to be introduced after 1 year of age. Okay. As babies' kidneys are not that mature, so we have to take slow on sugar. बच्चा 1 साल का होने के बाद हम उनके खाने में पिंच ऑफ सॉल्ट डालना स्टार्ट कर सकते हैं. Okay, क्योंकि I think what majorly we hear is while giving, when we start liquid also to the child, तो हम नमक शक्कर मिला देते हैं कि बच्चे में डेवलप हो टेस्ट वगैरह. So is it a myth? Yeah, definitely that's a myth. You can introduce salt after 1 year of age. Till then the baby is totally fine with baby का kidney develop हो चुका है, baby is able to handle the sugar and salt, so that's the right age. Okay. What are common mistakes जो parents अपनी जर्नी में करते हैं बच्चे के लिए? Starting pre-lactal feeds, switching to formula, introducing bottle, introducing bottle, then is taking everything on the milk supply, early introduction of solids, Okay. giving baby walker. Okay. So walker नहीं देना नहीं चाहिए. देना है. Okay. So we have to promote normal motor development of the baby. हम वॉकर देने से बेबी का नॉर्मल डेवलपमेंट हैम्पर कर रहे हैं. वॉकर में बेबी को खुद का बैलेंस का आइडिया आ ही नहीं पाता. अच्छा. And there is always chances of baby getting serious injuries due to walker, because that is not controlled by the baby. And even toe walking walker की वजह से हो सकता है. So let the baby grow naturally with natural floor time and tummy time.
Oh wow. So right age of introducing solid is after 6 months of age. When the baby completes the 6 month, you can right away start with solids. But before that, you need to consult your pediatrician to see for the readiness. If the baby is sitting well, बच्चा बैठ रहा है, बच्चा गर्दन होल्ड कर रहा है properly, baby is able to swallow food, swallow things, then you can go ahead with starting with solids. Okay. So solids are to be start very gradually. 2 आइटम या 3 आइटम एक ही दिन में बेबी को नहीं खिलाने चाहिए, सो दैट वी कम टू नो बेबी को किसी चीज की एलर्जी हो रही है या बेबी इज एबल टू डाइजेस्ट दैट फूड प्रॉपरली और नॉट. So going with the starting food, it should be puriform. Don't go with water. Water doesn't have any nutrition in it. हम देखते हैं दाल का पानी दिया जाता है या चावल का पानी दिया जाता है, बट उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है. सो यू हैव टू गो विद द प्योरी फॉर्म. सो पहले प्योरी थोड़ा थिन होगा, फिर धीरे धीरे हम उसे गाढ़ा करते जाएंगे. सो हमें मिक्सर ग्राइंडेड फूड बेबी को नहीं देने हैं. ऑलवेज कीप दैट थिंग इन माइंड. हम देखते हैं ओपीडी में 3 या 4 साल का बच्चा हुआ है और अभी भी सिर्फ बेबी मदर हर जगह वो ग्राइंडर लेके घूम रही है एंड बेबी इज टेकिंग ओनली द प्योरी फॉर्म्स. प्ले विद द टेक्सचर्स. अनलेस एंड अनटिल हम बेबी को टेक्सचर्स नहीं फील कराएंगे, बेबी वो रिफ्लेक्स डेवलप नहीं करेगा. इफ इट इज नॉट happening in a right time, and that is an alarming sign to see a pediatrician. Okay. The second thing is बेबी को क्वांटिटी कितना देना चाहिए. अभी अगर हम घर में एक बॉल पॉरिज बना रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि बेबी को हम वो कंप्लीटली फीड कराएं, बट गो वेरी ग्रेजुअली. बच्चा पहले दिन 1 स्पून खाएगा, 2 स्पून खाएगा, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाते जाएगा. Do not overfeed the baby. Do not force feed the baby. And most important is do not distract feed. Screen रख के बच्चे को खाना नहीं खिलाना है. That is not a responsive feeding. Okay. बेबी को जो भी हम खिला रहे हैं तो you can try speaking with baby what we are feeding the baby. Let baby understand it. Give lot of vegetables and fruits to the baby in first few months when you introduce it. गो विद द प्योरी फॉर्म. जैसे कि हम राइस प्योरी दे सकते हैं, दाल प्योरी दे सकते हैं, फ्रूट प्योरी दे सकते हैं, स्मैश पोटैटो दे सकते हैं, एंड देन लेटर यू कैन ऑल्सो कम टू सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स एंड चिकन सूप्स. ओके. सो जैसा आपने कहा कि मिक्सर से उतना एकदम पतला सा टेक्सचर वाला नहीं देना है, सो मे बी मैश करके जो भी है दाल, जैसे बॉइल्ड दाल को मैश करके दे सकते हैं. जैसे कि हम खाना खा रहे हैं, यदि हमारे खाते वक्त कुछ कंकड़ बीच में आ जाता है, हम वो बाहर निकालते हैं. डेफिनेटली व्हेन यू आर गिविंग प्योरी ग्राइंडेड मिक्सी ग्राइंडेड फूड टू द बेबी, अचानक से आप उसको स्मैश्ड फूड खिलाना स्टार्ट कर दोगे, वो सब बाहर निकाल देगा. सो गो वेरी ग्रेजुअली व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग द फूड. ओके. And by what age should the child start eating everything like a proper meal? जनरली जब हम 7th मंथ में 6 कंप्लीट होके 7th मंथ में हम खाना खिलाना बेबी को स्टार्ट करते हैं, तब 90% मदर्स मिल्क होगा एंड ओनली 10% विल बी जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है. वो टाइट्रेशन चेंज होते होते बाय 1 ईयर ऑफ एज बच्चा सब खाना खाना चाहिए, जिसे हम फैमिली पॉट फीडिंग कहते हैं. घर में जो भी बना हुआ है वो बच्चे ने खाना चाहिए. ओके. So basically we really see nowadays कि बच्चे नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाना है तो पेरेंट्स कुछ और बना देते हैं, सब्जियों को और मैश करके कुछ फॉर्म्स में उनको देना शुरू करते हैं, कन्वर्शन ऑफ फूड्स. तो इज इट राइट और इट इज नॉट रिकमेंडेड? एक्चुअली हाइडिंग द वेजिटेबल इज नॉट एक्चुअली राइट. लेट द बेबी नो व्हाट इज द कलर ऑफ द वेजिटेबल, हाउ इज द टेक्सचर एंड व्हाट इज द टेस्ट. When you try to hide it, next time तो वो खाने ही नहीं वाला है, रिजेक्ट कर देगा. सेकेंड थिंग इज गो स्लो विथ एवरीथिंग. मतलब एक एक चीजें इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कीजिए. आज आपने एक फ्रूट दिया है तो कल दूसरा दीजिए. एक ही दिन में 2 चीजें दोगे तो बेबी खुद ही बहुत कंफ्यूज हो जाएगा. राइट. ओके. When it comes to food and nutrition, हम एक वेट के बारे में भी बात करते हैं, हाइट ग्रोथ के बारे में भी बात करते हैं.
So, how much is the right weight in terms of the growing of age? See, coming to the newborn phase, it's a very simple and clear idea. एवरेज इंडियन बेबीज जो होते हैं वो 2.8 to 3.2 kg के बीच में होते हैं. Okay. ओके, फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ बच्चा वेट लॉस करेगा, वो होगा 10%. मानो बच्चा 3 kg का है तो बच्चा पहले 7 से 8 दिनों में 300 ग्राम वेट लॉस कर सकता है. दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेट लॉस. Okay. ओके, अब इसके बाद बच्चा वेट गेन करना स्टार्ट करता है. उसका वेलोसिटी रहेगा 25 to 35 ग्राम पर डे. ओके, बच्चे ने बर्थ वेट रीगेन करना चाहिए बाय सेकेंड वीक ऑफ लाइफ. और उसके बाद फर्स्ट फ्यू मंथ्स 1 to 3rd मंथ बच्चा वेट गेन करेगा 25 to 30 ग्राम पर डे. Okay. उसके बाद थोड़ा वेलोसिटी कम हो जाता है ग्रोथ का. सो रफली टू रिमेम्बर इट इज बच्चा बर्थ वेट का दुगना वेट गेन करता है बाय 5th मंथ ऑफ लाइफ and thrice the weight of birth weight by 1 year of life. Okay. Okay. So these are like normal standards. Yes. Okay. What are the common things seen in the baby? जैसे sneezing हो गया, Yes. तो पेरेंट्स बहुत बहुत ज्यादा। एंजाइटी हो जाता है उन्हें कि अरे उसने स्नीज किया या वॉमिट कर रहा है, या इवन वी कैन टॉक अबाउट जॉन्डिस व्हिच Yeah. हैपेंस Yeah. आफ्टर द बर्थ. तो उसके बारे में आप क्या बता बहुत ही कॉमन चीज होता है जब भी मदर मैटरनिटी वार्ड से घर चली जाती है तो फर्स्ट थिंग बच्चा बहुत ज्यादा सो रहा है. ओके, बेबी आर गोइंग टू स्लीप फॉर लॉन्ग आवर्स. बेबी मे स्लीप अप टू 18 to 20 आवर्स. सिर्फ फीडिंग के लिए बच्चे उठते हैं. ओके, सो फॉर दैट यू शुड बी मोर विजिलेंट. बेबी को अनड्रेस कीजिए. बेबी को हम जितना ज्यादा कोजी रखेंगे बेबी उतना ज्यादा सोने वाला है. सो 2 to 3 आवर्ली बेबी जैसे ही हंगर क्लूज दे आप उसे फीडिंग के लिए ले सकते हैं. सेकेंड थिंग इज बेबी स्नीज करता है तो स्नीजिंग 5 to 6 टाइम इज नॉर्मल. ओके. यॉर्निंग इज नॉर्मल. कभी कभी बच्चे को हम दूध पिलाते हैं बच्चा तुरंत स्पिट कर देता है. सो हमें वहां ध्यान देना है कि बच्चा एक्चुअली वॉमिट कर रहा है या बच्चा सिर्फ स्पिट कर रहा है. देयर इज अ टर्म कॉल्ड हैप्पी स्पीटर्स. ओके. बच्चा एडिक्वेटली वेट गेन कर रहा है, बच्चा हैप्पी है, कंटेंट है, प्लेफुल है. सो दैट इज द साइन इट इज नथिंग बट अ हैप्पी स्पीटर्स. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. वॉमिटिंग में जरूर हमें ध्यान देना है. बच्चा बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में वॉमिट कर रहा है, बच्चा मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, दैट टाइम यू नीड टू सीक पीडियाट्रिशियन हेल्प. ओके. ओके. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नियोनेटल जॉन्डिस. फर्स्ट थिंग, जो बड़ों में जॉन्डिस होता है वो डिफरेंट एंटिटी है और जो बच्चों में जॉन्डिस होता है वो एक डिफरेंट एंटिटी है. न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस होना बहुत ज्यादा कॉमन है. यदि हम बच्चे को प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रखते हैं, बच्चे को फ्रीक्वेंटली ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, बच्चा अच्छे से यूरिन पास कर रहा है, बच्चे को हम सुबह की धूप दिखा रहे हैं, तो जॉन्डिस होने के चांसेस या जॉन्डिस जो हुआ है वो कम होने के चांसेस ज्यादा है. ओके. लुकिंग एट मदर्स ब्लड ग्रुप, वो सारी चीजें पीडियाट्रिशियन ने पहले देखना चाहिए. ओके. Yeah. ओके. और नाउ वी कम टू डिफरेंट माइलस्टोन्स. अगर हम माइलस्टोन्स के बारे में बात करें, स्पेशली मोटर डेवलपमेंटल Yes. माइलस्टोन्स ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट फ्यू इयर्स, तो वो क्या होने चाहिए? Looking at the motor development, by 4th month baby should hold neck. By 6th month baby should start sitting. By 8 to 9 month baby should come on baby's knee, crawling करना start करना चाहिए या should attempt it. By 10 to 11th month baby few steps walk करना start करना चाहिए. By 15 to 18 month baby freely walking करना start करना चाहिए. These are the cephalocaudal development of the babies. ओके. ओके. और इस डेवलपमेंट प्रोसेस में वुड यू गाइड कि ऐसा कुछ होता है जो पेरेंट्स कैन स्टिम्युलेट या Yeah. कैसे Motor मोटर डेवलपमेंट बढ़ाए? Yeah, see from play isn't much. प्ले और टॉयज बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं बेबी के डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में. इट इज नॉट नेसेसरी बाइंग अ फैंसी टॉय फॉर प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी. जैसे कि हमने बात किया था, वॉकर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है बेबीज को. सो व्हाट यू कैन स्टार्ट एज अर्ली एज स्टार्ट टमी टाइम फॉर योर बेबी. टमी टाइम में बेबी प्रोन पोजीशन में होगा, बेबी के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी और बेबी
खुद कुछ चीजें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना स्टार्ट करता है एंड इट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल फॉर रिलीजिंग द गैस कॉलिक. ओके ओके. और मैंने सुना है कि फर्स्ट 8-9 मंथ्स में ही बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है. डेफिनेटली वी कैन टॉक विद द बेबी मोर. वी कैन बेबी को जितना ज्यादा हम टेक्सचर के साथ खेलना कर सकते हैं वो करना चाहिए. बेबी को टेक्सचर फील करवाओ. हम जो भी सीख रहे हैं हमारे एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं. सो यू कैन टॉक टू द बेबी, यू कैन रीड टू द बेबी, यू कैन गिव टॉयज विच एनहांसेस द मोटर डेवलपमेंट. बच्चा खुद होके टॉय ट्रांसफर करे. ट्राई टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक खिलौने जो होते हैं वो ज्यादातर हमें अवॉइड करना चाहिए. ज्यादा स्टिमुलेटिंग खिलौने नहीं देने चाहिए बेबी को जिसमें बहुत ज्यादा बैटरीज है, बहुत ज्यादा लाउड साउंड है, बहुत ज्यादा फ्लैशी लाइट है. दैट आर नॉट गुड फॉर द बेबीज डेवलपमेंट. गो विथ नेचुरल प्रोसेस जो हमने हमारे बचपन में खेले हुए. ट्राई टू गिव सच काइंड ऑफ टॉयज टू द बेबी. ओके, वाओ. So this comes for children who are born normal and stuff. अगर हम प्रीमेच्योर बेबीज जो बॉर्न होते हैं उनके केयर के बारे में बात करेंगे तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? प्रीमेच्योर बेबीज की केयर वो जनरल फुल टर्म बेबीज से थोड़ी डिफर करेगी डेफिनेटली, क्योंकि जो टाइम बेबी ने माँ की वूम में स्पेंड करने चाहिए था वो टाइम में बेबी बाहर आ गया है. सो फॉर दैट वी नीड टू बी मोर vigilant about it. So first and most important thing is कि बेबी का जो early intervention, early stimulation begins right in NICU. बच्चा जब न्यूनेटल ICU में होता है उसके बाद जब हम बच्चे को घर में ले आते हैं तो बच्चे को मसाज करना, उसके लिए हमें कोई और मेड हायर करने की जरूरत नहीं. मदर और फादर और एनी फैमिली मेंबर कैन डू a mild massage to the baby for strengthening the muscles of the baby and even it will aid in baby's weight gain. Okay. Premature baby generally low birth weight होते हैं तो उसके लिए मसाज बहुत important है. Second thing is using flash cards is needed for that babies. ज्यादा sound नहीं होना चाहिए. Okay. Proper कोई medium volume में nice music therapy you can give to the baby. Okay. You can turn on mantras so that baby hear that mantras. Okay. जैसे आपने फ्लैश कार्ड के बारे में बताया तो what are those flash cards like? Flash cards are designed for baby's development. Baby का macular fixation हुआ नहीं है, so we can use those things to stimulate. Baby अभी देख रहा है black and white दुनिया, so we can use that to stimulate the baby's vision. अच्छा. Yeah. Okay. Okay. The next what we hear a lot nowadays is child obesity. Definitely. So we are in the era where we are using fast food much for the kids. Kids are liking it. We are giving it as a form of instant reward. आज बच्चे ने कुछ अच्छा काम कर दिया तो वी आर गिविंग देम फास्ट फूड एंड बेबीज आर बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं फास्ट फूड को. सो दैट चाइल्डहुड ओबेसिटी जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है बच्चों में. सो प्रमोट आउटडोर प्लेज विद child, promote less screen time to the child, don't over pamper the child. Okay. और क्योंकि चाइल्ड ओबेसिटी ऑल्सो कम विथ न्यूट्रिशन स्टफ, तो आप अगर प्रोपोर्शनेट न्यूट्रिशन बता पाए हमें फॉर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, क्या क्या खाने में होना चाहिए? सो बेसिकली प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए. इट शुड इंक्लूड फाइबर्स, उसमें वेजिटेबल्स होनी चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए एंड नॉर्मल व्हाट इंडियन मील्स वी हैव, दैट इज अ परफेक्ट डाइट फॉर द बेबी, फॉर द चाइल्ड. सो आजकल हम बहुत सारे एड्स देखते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिंग थिंग्स टू इन द मिल्क फॉर टेस्ट एनहांसमेंट और ग्रोथ एनहांसमेंट ऑफ द चाइल्ड. दे प्रॉमिस अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? I may say that rather than only giving health drink to the child, having a wholesome meal is more important for the child. Having protein, fibers, carbs, everything in adequate amount is needed for the child's development. But though there are some things we can keep in mind, we have to see it is not having preservatives in it. Adequate amount of proteins are there. Less sugar is there. Most important, sugars are addictive.
So looking at this thing, we can give child those health drink also. Okay. Just coming back to the prior point of milestone development, I think teething is one of the very important milestone. Yeah. So what should parents look into? So first and most important is you will see the signs of teething. First is swollen gums. Second thing is drooling, salivation. Third thing is baby will have low grade fever or only the head is warm. Fourth is baby is more irritable and putting everything in mouth. So these are the signs of teething. So what we can do for teething is you can start using silicone brushes whenever the baby is more irritated. You can just do a gum massage to the baby. You can use teething gels which are available over the counter for instant relief. We have good qualities of teething toys. Only thing is we have to maintain proper hygiene of the teething toys. I think another concept जो पेरेंट्स में बहुत एंजाइटी डेवलप करता है वो है टीथिंग प्रोसेस सो क्या होता है ये प्रोसेस एंड हाउ वन हैज टू टेक केयर ऑफ इट Okay. So teething is very common or and that too in इन्फेंसी फेज में क्या होता है कि पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हर चीज जो हो रही है बेबी के साथ बच्चा क्रैंकी है बच्चा कुछ भी चीजें मुंह में ला रहा है इट इज एवरीथिंग रिलेटेड टू टीथिंग या बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है दैट इज रिलेटेड टू टीथिंग सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ टीथिंग एंड साइंस सो फर्स्ट थिंग विल बी बेबी का जो गम है वो स्वोलन होगा वो हमें हाथ लगाने के बाद पता चल जाता है सेकेंड थिंग इज ड्रोलिंग होगा सलाइवेशन का जिसकी वजह से बाजू का पोर्शन जो है वो हमेशा वेट होता है रैश होगी ओरल रीजन के नीचे थर्ड थिंग इज बेबी को लो ग्रेड फीवर हो सकता है कभी कभी नॉट वेरी हाई बट लो ग्रेड फीवर बेबी क्रैंकी है इरिटेबल है ड्यू टू दैट so these are the signs and what are the remedies you can do is you can use silicone brush for gum massage which will help baby have the soothing effect. You can use soothing gels, teeth soothing gels, which are available over the counter for instant relief. Thirdly, you can use chilled vegetables, which you have kept in refrigerator for giving them to bite. Or you can also give teething toys, which are used very commonly. But only thing you have to keep in mind is maintaining the proper hygiene of those teething toys. Okay. और ये किस month age में शुरू हो जाता है? So this can be seen as early as 4 to 6 months also. Okay. So these things will start. आपको तब से ही ओरल हाइजीन मेंटेन करना स्टार्ट करना है. कमिंग टू द ब्रशिंग पार्ट ऑफ दैट इज आपको एज सून एज आप सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो बच्चे का ओरल हाइजीन मेंटेन करना स्टार्ट करना है. ओके. सो एज टीथिंग होगा आप बच्चे को ब्रश इंट्रोड्यूस करो. But till then, you can always use finger brushes, silicone brushes for the maintaining oral hygiene. You can introduce pediatric toothpaste for the baby in small quantity so that the palatability is good for the baby. Baby will not avoid brushing. Okay. And also it is beneficial for the baby to keep the oral hygiene clean. और क्या एज होता है जब हम रेगुलर ब्रशिंग और टूथपेस्ट यूज करना It should be as early as when you start solids. Okay. So that the baby's oral cavity is always clean. Introduce as early so that the baby will get habited to it and do it regularly. Okay. Now because you are practicing pediatric, आपके पास काफी पेरेंट्स आते होंगे अपनी परेशानी लेके. Everybody is under stress, anxiety हो रही. So what are common things which you see in parents? What are the complaints that they The come? most common thing will be बच्चे का weight gain नहीं हो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, frequently बीमार पड़ रहा है, frequently cough है, frequently cold है. Now we see that babies are going to daycares and play groups. तो बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन कॉमन है अभी जैसे कि हैंड फुट माउथ डिजीज हुआ, रनिंग नोज हुआ, फ्लू हुआ. So these things can be prevented and can be taken care of when you are providing your baby with good immunity, timely vaccinations, proper meal. Other things we can keep in mind. Okay. So ऐसा कुछ है जो parents can do at home before coming to a pediatric? So the thing is that for what reason you are actually going to the pediatrician, it should be clear. If the baby is cranky,
So try to find out the reason why baby is cranky first. If you're not able to find, then you can take the baby to the pediatrician. थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, जैसे कि 1 या 2 years का है, so fever है, so what you can do is note down the temperature, ask your pediatrician about the medications to be given, and visit your pediatrician as earliest as possible. So, अब vaccines के बारे में बात कर रहे थे. So, what are the different vaccines that every child should be taking? See, vaccination part is very vast. So, coming to the vaccination thing, गवर्नमेंट में वैक्सीनेशंस होते हैं जो कि वेरी इसेंशियल वैक्सीन है, अवेलेबल है, वो तो बेबी को देने ही चाहिए. उसके साथ साथ हम प्राइवेट में जो वैक्सीनेशन कराते हैं उसमें भी कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो कि आईपी रेकमेंड करता है बेबीज को मिलने ही चाहिए, जैसे कि फ्लू शॉट हुआ, टाइफॉइड वैक्सीन हुआ, मेनिंगोकोकल वैक्सीन हुआ, हेपेटाइटिस का वैक्सीन हुआ. सो इट इज बेटर टू गेट योर चाइल्ड वैक्सीनेटेड. So, what are the difference of vaccines first? सो गवर्नमेंट में जो वैक्सीन मिलते हैं वो जो रहते हैं वो पेनफुल वैक्सीन होते हैं, एंड प्राइवेट में जो वैक्सीन रहते हैं वो ज्यादातर पेनलेस वैक्सीन होते हैं, और उसका ऑप्शन आपको प्राइवेट में भी मिलेगा पेनफुल वैक्सीन का. विच आर गवर्नमेंट में जो होते हैं वो असेल्युलर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बेबी को फीवर आ सकता है. प्राइवेट में कुछ वैक्सीन होते हैं जिसकी वजह से बेबी को डिस्कम्फर्ट थोड़ा कम होता है. Okay. So, coming to the end of our podcast, ऐसे 2 tips आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे आपके साइड से जो उन्हें हमेशा याद रखनी चाहिए. So take your parenting journey very smoothly. Each day is going to be a new day for you. Relax, watch your child grow. This time is going to pass soon. Vaccinate your baby and cultivate good food habits in your baby. That's the only thumb rule for a healthy baby. Thank you so much for coming here, ma'am, and giving us so much of knowledge for the newborns.